क्या आपको पता चला कि लास्ट कुछ महीनों में कनाडा ने 2024 के लिए स्टडी परमिट्स पर 2 साल के लिए कैप लगा दिया है और जीआईसी अमाउंट 10,000 कैनेडियन डॉलर से बढ़कर 20,635 कैनेडियन डॉलर्स कर दी। इन चेंजेस से अगर आपके मन में अब्रॉड स्टडीज के लिए डाउट्स आए हैं तो चिंता मत कीजिए। आज हम इस बात पर बात करेंगे। इज इट वर्थ स्टडिंग इन कनाडा इन 2024? आई एम अमन जैन, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हियर एट ज्ञानधन, और आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सभी अपडेट्स के बारे में जानकर जो पिछले कुछ महीनों में आई है कनाडा के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड है। ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से मिसकंसेप्शन है कि ये अपडेट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं है, पर असल में बात शायद उल्टी है। सबसे पहला अपडेट 2024 के लिए स्टडी परमिट्स की लिमिट सेट कर दी गई है, जिनके अकॉर्डिंग कैनेडियन गवर्नमेंट अप्रॉक्स 2,92,000 स्टडी परमिट एप्लीकेशन को अप्रूव करने की उम्मीद कर रही है। ये चेंज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फ्लो को मैनेज करने और उनके क्वालिटी सपोर्ट और रिसोर्स अवेलेबल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इस 2,90,000 के डिफरेंट पोर्शन किए गए हैं प्रोविंस वाइज, जैसे कि ओंटारियो को 2,35,000 स्टडी परमिट एप्लीकेशन अप्रूव करने की परमिट दी गई है। अपडेट नंबर 2, कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि जीआईसी की तरह बोला जाता है, इस रिक्वायरमेंट को 10,000 से बढ़कर 20,635 कैनेडियन डॉलर कर दिया है। ए जीआईसी इज ए टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट in Canada that keeps your money safe and gives you back your money with some interest after a set time. It's commonly used by students coming to Canada to show they have enough money for their studies. ये चेंज गवर्नमेंट की इस रिकग्निशन को दर्शाता है कि लास्ट अमाउंट जो था वो कनाडा में इंक्रीज हुए लिविंग कॉस्ट को कवर नहीं करती थी, जिससे स्टूडेंट को फाइनेंशियल हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था। इस चेंज का मेन मोटिव यह इंश्योर करना है कि स्टूडेंट के पास अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इनफ फंड्स हो, जो पिछली जीआईसी अमाउंट में नहीं हो रहा था। काफ़ी स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा गया था। अपडेट नंबर 3, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी में अपडेट्स आए हैं। खासकर जो स्टूडेंट्स 15 मई 2024 के बाद पब्लिक प्राइवेट करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड है या स्टार्ट करेंगे, ये लोग पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पर जो स्टूडेंट रेगुलर मास्टर्स कोर्स से ग्रेजुएट होंगे, जो कम से कम 2 ईयर लंबा है, वो 3 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे। पहले ये ड्यूरेशन वेरिएबल होती थी, जो 8 मंथ से लेकर 3 ईयर तक होती थी। ये एक तरीका है ये अश्योर करने का कि जो स्टूडेंट्स कनाडा के जॉब मार्केट में इंटर करना चाहते हैं, उनके पास प्रॉपर स्किल सेट है और वो जॉब के लिए रेडी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब अपडेट्स ने अब्रॉड में स्टडीज़ के लिए जाना आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट कर दिया है, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस दूंगा जो आपका परसेप्शन शायद बदल देंगे और आपको समझने में हेल्प करेंगे कि 2024 में कनाडा में पढ़ाई करना वर्थ है भी या नहीं। रीजन नंबर 1, जीआईसी सपोर्ट के साथ इजी फाइनेंस ऑप्शंस अवेलेबल है कई इंडियन एंड इंटरनेशनल लेंडर्स के थ्रू। आपके पास कई लेंडर्स है जिसमें से आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई, यूबीआई अगर आपके पास कोलैटरल है, एक्सिस, आईसीआईसीआई अगर आपके पास फाइनेंशियल को एप्लीकेंट है और कोलैटरल नहीं है, एंड देर आर प्लेयर्स लाइक एम्पावर फाइनेंस जो आपको बिना कोलैटरल एंड बिना को एप्लीकेंट के लोन कर देंगे। इनके साथ आप न सिर्फ अपने स्टडी कॉस्ट का कवर करने के लिए लोन ले सकते हैं,
बाकी ये आपकी जीआईसी अमाउंट को कवर करने में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप कोलैटरल प्लेज करते हैं तो आप 1 करोड़ तक के लिए लोन ले सकते हैं। बिना कोलैटरल के 75-80 लाख तक कुछ चुनिंदा कॉलेजेस के लिए एंड मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के लिए 30 to 40 लाख लोन हो जाता है। कनाडा में पढ़ने के लिए प्लस जीआईसी में इंक्रीज आपके लिए सिर्फ बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जैसा कि पहले मेंशन किया गया, बहुत से स्टूडेंट्स लो जीआईसी अमाउंट के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते थे, जो उन्हें टॉप अप लोन्स लेने पे मजबूर करता था। तो और बुरा तो तब होता जब उन्हें बड़े इंटरेस्ट रेट पर दूसरे लोन लेना पड़ता था। अब बढ़ी हुई जीआईसी के साथ ये इंश्योर किया जा सकता है कि आपके पास सर्वाइव करने के लिए इनफ फंड्स हैं और इन कई लेंडर्स के साथ आपके पास इनफ फाइनेंसिंग ऑप्शन भी है। तो अगर अमाउंट बड़ा है जीआईसी का तो आपके पास लोन फाइनेंसिंग ऑप्शन और लेंडर्स भी बड़े हैं जो ये अमाउंट आपको देंगे। और अगर आप इन सभी झंझटों से बचना चाहते हैं तो आप जनधन के साथ अपना ही लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। हम सारे लेंडर्स जैसा मैंने बताया, एसबीआई, यूबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, क्रेडिला सबके साथ काम करते हैं और पार्टनरशिप में काम करते हैं और आपको यहाँ से लोन दिलाने में मदद करते हैं। जब हम लोन की बातें करते हैं तो एक क्वेश्चन ये उठ के आता है कि हम अब्रॉड स्टडीज के लिए लॉन्ग टर्म डेट नहीं लेना चाहते, लेकिन चिंता मत कीजिए, सही कॉस्ट सेविंग स्ट्रैटेजी के साथ आप ज़रूरत से ज़्यादा पेमेंट करके लोन को फोरक्लोज कर सकते हैं। हमने इस तरह की स्ट्रैटेजी पर एक वीडियो में बात भी की है, जो आप ऊपर दिए हुए आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रीजन नंबर 2 की तरफ। कनाडा का फोकस क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड हायर एजुकेशन। पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक ओवरफ्लो थी जो 8 लाख तक पहुंच गई थी। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लाइक लो एम्प्लॉयबिलिटी, होमलेसनेस और इनफेक्टिव लिविंग कंडीशंस। कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा स्टडी अब्रॉड एप्लीकेशंस पर 2,92,000 की कैप सेट करने से स्टूडेंट की क्वालिटी में सुधार होगा। एक और पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, जो शायद पहले पॉसिबल नहीं था। इससे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि 2,92,000 स्टूडेंट्स में से ओंटारियो प्रोविंस को 2,35,000 स्टडी परमिट्स लोकेट किए गए हैं, जिसमें प्रोविंस ने 96% पब्लिक यूनिवर्सिटी को एलोकेटेड किया गया है। सम ऑफ द फेमस पब्लिक यूनिवर्सिटीज in Ontario include University of Toronto, University of Waterloo, McMaster University, Queen's University and many more। अगर आप सीरियसली कनाडा में पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और आपका एप्लीकेशन अच्छा है तो आप इन टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अच्छे पीयर्स के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। ये क्वालिटी और क्वांटिटी का अप्रोच ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी को भी बढ़ने में मदद करेगा, जो काफ़ी समय से काफ़ी कम रहा है कनाडा के इंक्लिनेशन में। रीज़न नंबर 3, लगभग सभी स्टूडेंट्स जो कनाडा में पढ़ाई करने जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद कनाडा में काम करना चाहेंगे। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की बात आती है। अब हम हाल ही में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में हुए बदलाव के अकॉर्डिंग पब्लिक प्राइवेट करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो रहे हैं जो कम से कम 2 साल का है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक काम करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप अपनी एजुकेशन जर्नी को कनाडा में अच्छे से प्लान करते हैं तो आप इस 3 साल के वर्क परमिट को पा सकते हैं। ये आपको कैनेडियन जॉब मार्केट को समझने में हेल्प करेगा और आपके फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक गोल तय करने में भी आपकी मदद करेगा। अब इस नॉलेज के साथ ये क्लियर है कि कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा किए गए सभी अपडेट्स या चेंजेस एंड में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अगर आप 2024 में कनाडा में पढ़ाई करने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए और कोई बेटर टाइमिंग नहीं हो सकता। जब तक आप ग्रेजुएट होंगे आप इन सभी चेंजेस के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाएंगे जो अभी लागू किए जा रहे हैं। रुको, अभी और भी है।
सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी और भी कई रीजंस है जो ये प्रूव करते हैं कि 2024 में कनाडा में पढ़ाई करना काफ़ी वर्थवाइल है। सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम काम करने की लिमिट 20 आवर्स पर वीक से बढ़कर 30 आवर्स पर वीक करने की बात चल रही है। अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर ये अनाउंस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कॉस्ट की बात करें, कनाडा यूएसए की कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता पड़ता है, जिससे कनाडा में हायर एजुकेशन और भी एक्सेसिबल हो जाती है। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए कनाडा को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यहाँ आपको अपने फील्ड में रिसर्च करने के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, जो आपके करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जो मार्केट डिमांड और फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कनाडा में पढ़ाई करते समय आप न सिर्फ अकेडमिकली बट एज ए पर्सन भी ग्रो करते हैं। यहाँ का डाइवर्स एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट आपको अलग अलग कल्चर्स को समझने का मौका देता है, आपको एक ग्लोबल सिटीजन बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। इन सभी फैक्टर्स को मिलकर देखा जाए तो ये साफ है कि 2024 में कनाडा में पढ़ाई करना ना सिर्फ आपको बेहतर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करेगा, बल्कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट और फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट को भी सिग्निफिकेंट इन्हांसमेंट मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड बाकी जो बच्चे कनाडा को लेकर परेशान हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।